ईमान वाली सिरदार, बोलो श्री प्राणनाथ। उनको कहते हैं ईमान वाले। केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही ईमान वाले नहीं, केवल इच्छा शक्ति प्रकट करने वाले ही ईमान वाले नहीं होते। ईमान का परिभाषा ये नहीं है। ईमान कुछ परिणाम दिखाना चाहता है। ईमान कुछ स्वरूप की पहचान प्रकट करना, बिखेरना चाहता है। ईमान कुछ कुर्बानी दिखाना चाहता है। ईमान वाली सिरदार शो धन धाम को तौलसी और परमधाम की इस अखंड ब्रह्मांड के सुख को, आनंद को, इसका मूल्यांकन भी वही कर सकती है, क्योंकि उसका मूल्यांकन करने की स्थिति में वो पहुंच जाए। आपका क्या मूल्यांकन है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। मुकेश अंबानी को लाकर के मजदूरों की पंक्ति में रख दिया जाए तो उनका मूल्यांकन किस रूप में होगा? मेरी मजदूरों की पंक्ति है। सब्जी मंडी में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो व्यापारियों में होगा। फलों की मंडी में ले जाकर कर दिया जाए तो व्यापारियों में होगा। या फिर कोई बड़े किराने के फसल में ले जाए तो कहते होंगे कोई सेठ जी होंगे। नेताओं की पंक्ति में रख दिया जाए तो होंगे भाई कोई राजनेता होंगे, छोटे मोटे, छोटे बड़े जो भी होंगे। और जो बड़े उद्योगपतियों के भी उसमें रख दिया जाए तो पता चलेगा कि ये तो उद्योगपतियों के भी सिरदार है और बड़े बड़े राजनेताओं को भी अपने पैसे के बल पर राजनीति का परिवेश बदल सकते हैं। तो आप जिसके साथ रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप किसके ध्यान में रहते हैं? चिंतन में रहते हैं। आप अपने 24 घंटा है आपके पास, तो आप 24 घंटे में आप किन लोगों के साथ, आपके मन के विचार 24 घंटे में किन लोगों के साथ रमण करता है? आप उनमें से जो आपकी बुराई करने वाला है, आपका शत्रु है, उसकी बुराई में जो जिनके साथ आपकी नहीं पटती, नहीं बनती, उनके विचारों में ज्यादा खोए रहते हो, उनकी दुआएं करते रहते हो, बददुआएं करते रहते हो, या राज जी के सामने पुकार करते थे भाई इसकी बुद्धि सुधार देना, मेरी चाहे भले सुधारो ना सुधारो, इसकी जरूर सुधार देना ताकि मेरे अनुकूल हो जाए। या फिर तारतम वाणी पढ़ते हो, चर्चा सुनते हो, और सुनने वाले भी बहुत प्रकार के सुनते हैं। देखते हैं भाई ये की चर्चा तो सुना रहा है, कैसे सुनाता है, इसके पास में कितनी पहुंच है, क्या ढंग की बात करता है, बेढंग की बात करता है। अरे इतना तो कहो कि भाई कोई मेरे लायक की चीज हो तो मैं ले लूं, नहीं तो कोई बात नहीं करता। लेकिन ये नहीं करते कि भाई देखो कितना ढंग का बेढंग के करता है, कैसा करता है ना। या ध्यान में बैठते हैं, चिंतन में बैठते हैं, और आधे घंटे की ध्यान में बैठ के पता चला कि 25 मिनट तो किसी की बुराइयां ही करता रहा, मन वो बाहर इधर उधर घूमता रहा, 5 मिनट बड़ी कोशिश की, इतने देर में घुटने दुख गए। हम कितने देर तक तारतम वाणी पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कितने देर क्या करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर संसार के कार्य करते हैं और सोचते हैं कि भाई मैंने तो आज राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया, सुंदर साहब की सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ बचा नहीं पाया, कुछ खर्च नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मेरा आज का 24 घंटा ऐसे के वैसे बीत गया, और कल भी मेरा ऐसे बीतना है, परसों भी ऐसे ही बीतना है। मेरी मजबूरी, मेरे सिर पर पता नहीं कितने जन्मों का पाप का बोझ है, वो उसी से मुक्त हो रहा है। वो प्रति क्षण वो अच्छाई की ओर, चिंतन की ओर आगे बढ़ रहा है। वो अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। चाहे तुम्हारे पास लौकिक सामग्री कोई हो या ना हो तो भी छूटेगा, ना हो तो भी छूट जाए, लेकिन अंदर से वो शुद्ध होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है, अपने बुरे कर्मों को काटता जा रहा है, उसकी तपस्या पूर्ण होती जा रही है। बुद्ध ने, उनके 2 शिष्य थे, एक को तो भेज दिया हिमालय में, भेज दिया तुम जाओ तप करो, और एक को कह दिया तू जा वेश्यालय में चला। और जो हिमालय में जाता था वो जाकर के कहीं ना कहीं संसारिक कामना करता था, ध्यान में बैठ जाता था, लेकिन उसका मन कहाँ भागता था? संसार के विषयों में भागा करता था। और जिसको वेश्यालय में भेज दिया गया था वो जाकर के प्रतिदिन आत्मग्लानि में डूब जाता था। मैं कहाँ पहुँच कर, मैं बुद्ध के चरणों में था, बुद्ध की सेवा। सेवा करता था। ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई जिसके कारण मुझे इस नरक में भेज दिया गया।
जिसको मैं नहीं देखना चाहता, जो मेरे लिए नहीं है। बुद्ध जल्दी कृपा करो, मैं इससे कब बाहर आ जाऊं। जो मेरा मित्र जो हिमालय में गया, उसने आत्मा साक्षात्कार कर लिया होगा, उस अवस्था में पहुंच गया होगा। दिन में भी यही सोचता है, रात्रि में सपने में भी वो यही बड़बड़ाता है। अब दोनों का समय पूरा होता है, 1 साल का समय पूरा होता है, आकर के बुद्ध अपने चश्मा से देखते हैं कि दोनों की अंतरात्मा को देखते हैं, तो देखा कि जो हिमालय में गया था उसने क्या चिंतन किया था, विषयों का चिंतन किया था। और जो विश्यालय में गया था उसने क्या चिंतन किया, बुद्ध का चिंतन किया, धर्म का चिंतन किया। अपने अंदर प्रतिदिन अपने कर्मों के प्रति, अपने उसके प्रति उसने क्या किया, खिन्नता प्रकट किया, जिसके कारण वो अंतरात्मा को उसने शुद्ध किया, धो दिया। साथ महासैया धाम की मान वाली सिरदार, सो धन धाम को तौलसी करसी दृढ़ निर्धार। और वो परम धाम की इस अलौकिक निधि को उस अवस्था में पहुंच करके ही तुलना कर पाएगा और करसी दृढ़ निर्धार, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी अंतरात्मा से जो आवाज आती है, ज्ञान की दृष्टि की खुली हुई दृष्टि की अवस्था में, उसके अंदर से जो आवाज आती है, वो चीज वो करना शुरू करता है। अब उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करसी दृढ़ निर्धार। इसीलिए तात्पर्य वाणी को समझने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए हमारा हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, जितना डेडिकेशन होगा इसके अंदर, उतना ही उस चीज को ग्रहण कर पाएगी और उसको, उस आनंद को अपने हृदय में आत्मसात करके दृढ़ता के साथ संजो पाएगी। पहले तौले बुद्ध जागृत जागृत बुद्धि की ज्ञान की तुलना करेगी। चलो जागृत बुद्धि की बात आ गई। अभी लेटेस्ट एक सुंदर साथ ने मुझे सवाल भेजा था और मेरे दिमाग में भी ये सवाल कभी नहीं आया। शायद बहुत सुंदर साथ के मन में सवाल होगा, नहीं होगा तो ये सवाल सुन लेंगे तो आएगा। सवाल यह है, प्रसंग से थोड़ा हट करके है लेकिन समझ लीजिए। ब्रह्मात्माओं का इस कालमय के ब्रह्मांड में आगमन हुआ, चाहे ब्रज में हो, चाहे रास में हो, चाहे जागृत ब्रह्मांड। इनके साथ कितने लोगों को फरामोशी पड़ी है? बहुत समझदार लोग, कुछ बोल दो। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, श्यामा जी नहीं, ईश्वरी सृष्टियों के ऊपर फरामोशी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परापर नहीं है। अक्षर ब्रह्म, राइट, अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, महालक्ष्मी भले नहीं है। अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, तो जब अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है तो असराफिल फरिश्ता क्या है? जागृत बुद्धि का फरिश्ता, अक्षर का फरिश्ता है। अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि। तो जब अक्षर ब्रह्म स्वयं फरामोशी में है तो फरामोशी में हुआ व्यक्ति, उसकी बुद्धि कैसे काम करेगी? जबकि असराफिल फरिश्ता जागृत के ब्रह्मांड में महामती जी के हृदय में बैठ करके तारतम्य वाणी को प्रकट करने का कार्य यही तो करती है ना, जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। तो जो जिसका मालिक ही स्वयं फरामोशी में है, उसकी जागृत बुद्धि वो असराफिल फरिश्ता ये कैसे कार्य कर रहा है? क्यों जो स्वयं जागृत ने सबको क्यों जागृत कर रहा है? भाई मैं सोया हूं तो मेरी बुद्धि जगी हुई थोड़ी मानी जाएगी? ये सवाल। देखिए, अक्षर ब्रह्म का धाम कहां पर है? अब आपको नहीं सुनना, आपको अब मेरे साथ बोलना है, जवाब देना है। अक्षर ब्रह्म कहां निवास करते हैं? अक्षरधाम। अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म फरामोशी की अवस्था में, ठीक है। योग माया का ब्रह्मांड है जिस सत्स्वरूप में असराफिल फरिश्ता और जबराइल फरिश्ता का स्थान वहां पर है, क्योंकि जबराइल और असराफिल फरिश्ता दोनों परम धाम के अंदर प्रवेश कर सकते नहीं है। और अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर है, 25 पक्ष के अंदर है, जहां जबराइल असराफिल दोनों फरिश्ता नहीं जा सकते हैं। तो इस अवस्था में यदि अक्षर ब्रह्म की फरामोशी टूट जाती है और वो जागृत अवस्था में आ भी जाते हैं, या उनके ऊपर फरामोशी पड़ी ही नहीं थी उससे पूर्व की लीला में,
क्या जबराइल असराफिल फरिश्ता अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में निहित होते हैं? नहीं। बात समझ में नहीं आई। अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे, उनकी फरामोशी टूट जाएगी, अथवा उनके फरामोशी में आने से पूर्व में भी क्या ये जबराइल असराफिल फरिश्ता अक्षर ब्रह्म के साथ रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि इनका मूल स्थान तो सत्स्वरूप का पहला बहिष्ठ है, सत्स्वरूप में है। तो क्या उस समय परमधाम में जो अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में लीला करते हैं तो बिना बुद्धि के लीला करते हैं? उनका बुद्धि नहीं रहती? ऐसा नहीं है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि उनके पास निहित है, जो परमधाम में लीला करने के लिए अनिवार्य है और उनके अंदर है। ये फरामोशी से असराफिल फरिश्ता को कोई लेना देना नहीं अक्षर की फरामोशी से, क्योंकि वो सत्स्वरूप में है। सत्स्वरूप कहाँ है? वो भी तो अंतस्करण अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण को योग माया का ब्रह्मांड कहा जाता है। कहते हैं ठीक है, पर अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण है वही तो सत्स्वरूप है ना उसमें। इसी चीज को फिर हम उनको अलग कैसे कर सकते हैं? इसी चीज को समझने की जरूरत है। जैसे अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, वो परमधाम के अंदर अक्षरधाम में जागृत अवस्था में जो कार्य करते हैं बिना बुद्धि के, इंसान की बुद्धि और इंसान अलग अलग रूप में नहीं रहते, ये साथ में है। वो परमधाम में लीला करते हैं, पहले भी करेंगे बाद में भी करेंगे, कोई नहीं। लेकिन परमधाम से बाहर जब योग माया के ब्रह्मांड या कालमाया के ब्रह्मांड में जहाँ भी कोई कार्य करने की बात आती है, तो उस समय जहाँ जागृत बुद्धि की भूमिका होती है, उस समय अक्षर ब्रह्म की बुद्धि की भूमिका असराफिल फरिश्ता निभाता है। इसीलिए असराफिल फरिश्ता अक्षर ब्रह्म की बुद्धि न होकर के अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का फरिश्ता है। यानी पन्ना जी से हमारे स्थानों में कोई आता है तो हम उसको प्राणनाथ जी का प्रतिनिधि स्वरूप मानते हैं। प्राणनाथ जी का स्वरूप तो नहीं मानते ना, उनका प्रतिनिधि स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि असराफिल फरिश्ता अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का प्रतिनिधि स्वरूप है। जैसे प्रधानमंत्री अपना कोई भी कार्य कराते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कराते हैं, वो स्वयं करने नहीं जाते। ऐसे ही अक्षरातीत या अक्षर ब्रह्म इस दुनिया के अंदर आकर के कोई कार्य करते हैं तो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि की प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, अक्षर ब्रह्म फरामोशी की अवस्था में रहते हुए भी उनकी फरामोशी जबराइल असराफिल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। इतना समझ में आता है। बाकी हम अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं। और तौले बुद्ध जागृत, इस जागृत बुद्धि की ज्ञान का तुलना करेगी कि जागृत बुद्धि का ज्ञान क्या है और निजबुद्धि का ज्ञान क्या है। संसार की सपने की बुद्धि में डूबा हुआ था, इसका फर्क उनको समझ में आएगा और इसका महत्व समझेंगे। पीछे तौले बुद्ध आवेश, उस समय में, उस अवस्था में, उस जागृत बुद्धि के द्वारा उसका मूल्यांकन करने के बाद में अक्षरातीत के आवेश स्वरूप की तुलना करेंगे। तौल धनी आवेश, धनी का आवेश स्वरूप क्या है? ये केवल नूरी स्वरूप न होकर के उस आवेश स्वरूप को धारण करने वाला एक कालमय का ब्रह्मांड का शरीर भले है, लेकिन उस अक्षरातीत के नूरी स्वरूप से वो आवेश स्वरूप कोई भिन्न नहीं है। इतना जरूर है कि उसका लौकिक स्वरूप वहां नहीं जा सकता, वहां से नहीं आया, लेकिन उस पैकेट के अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी पावर है, वही नूरी स्वरूप के अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ है। इसीलिए तो सारा सुंदर साथ में पन्ना जी में श्री जी ने जब अपना पंचभौतिक लीला को गौण किया, समाधि अवस्था में चले गए, 2 दर्जन सुंदर साथ का नाम अभी भी तक में आप सुन लेना, पढ़ लेना। 2 दर्जन सुंदर साथ में जिसको ये पता चला कि श्री जी ने अपनी लीला को छुपा लिया, समाधिष्ट हो गए हैं, उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, भाई तो किस लिए यहाँ आया, किसके लिए आया? क्यों घर द्वार छोड़ करके, संसार के सब प्रकार के सुख दुखों को छोड़ करके तुमने केवल इनको ही अपना सर्वस्व सुख आनंद का स्वरूप मान करके क्यों परित्याग किया था? क्योंकि ये मेरे धाम के धनी थे। अब यही आज मेरे से अलग हो रहे हैं, तो क्या इस दुनिया में सांस लेना मेरा धर्म है? गला मत घोट देना कोई भी।
ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। हम केवल उनकी तुलना करने के लिए या दावा करने के लिए, हम नकल करने से काम नहीं बनता। उन्होंने देखा कि इनके चरणों में रह करके मैंने परमधाम को देखा। मार्फत से अगर क़यामत, बड़ा क़यामतनामा पढ़ लेना, श्री जी के जमाने में जो 500 जुलहट शब्द लिखा है, उन्होंने परमधाम को देखा और अपनी आत्मा को जागृत किया, युगल स्वरूप को देखा। तो मैंने इनके चरणों में रह करके मैंने अपनी पराक्रम को देखा, मैंने अपने परमधाम को देखा। सुनिश्चित किया, मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता। 1000 लोग आकर के कहें कि ये तेरा अनुभव मिथ्या है, भले मैं अपने शब्दों में अपने अनुभव को इनके सामने प्रकट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा फिर भी संतुष्ट है। इस अवस्था को प्राप्त किया। सोचा कि ठीक है, मेरे धाम धनी, अब उनको मैं प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से, लौकिक रूप में अगर नहीं देख पा रही हूँ, मैं इन आंखों को बंद करता हूँ कि राज जी मेरी सुरता को अपने चरणों में ले लो। जब बराड़ परगने की उस ब्राह्मण की आवाज सुन लिया ईश्वरीय सृष्टि का, तो क्या इन ब्रह्मात्माओं को जिन्होंने अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन लगा दिया और कोई भी इनके अंदर नामो निशान, संसार की कोई तृष्णा बाकी नहीं, उनकी क्यों नहीं सुनती? सुन लिया। बाहर की सांसें बाहर अटक गई, अंदर की सांसें अंदर अटक गई। जैसे 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं ना, मूल रूप से प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो उन 12 के 2 दर्जन के सुंदर साथ उनके 24 के सबके कुंभक। सांस यहीं की यहीं अटकी, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर, दोबारा लेने की चेष्टा नहीं की और सफल हो गए। ये उनकी कुर्बानी थी, ये उनकी आत्मिक शक्ति थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, ऐसा मत समझना। आत्मा का उद्धार किया, कल्याण किया। धनी आवेश की तुलना की उन्होंने, पहचान की। और तौले धनी आवेश और तौले इश्क तारतम, और ये तारतम, प्रेममय तारतम वाणी को उन्होंने समझा। तब पलटे उपली भेष, इस अवस्था में ही जाकर के आपका उपली भेष, आत्मा तो है लेकिन शारीरिक रूप में रह करके संसारिक क्रियाएं कर रही हैं, अब इसकी क्रियाएं बदलेगी, उपलो भेष पलट जाएगा, रहनी बदल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग यही विराम होता है, क्योंकि समय पूरा हुआ। सभी सुंदर साथ इस मासिक गोष्ठी में इसी प्रकार से उपस्थित होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आनंद लें। बाकी संसार के कार्यों को, घर के कार्यों को हमने जन्म से किया है और हमारी पहली पीढ़ी ने भी किया, आने वाली पीढ़ी भी करेगी। संसार में पुत्र को अपनी न सुखी, तो हम अपने मन की चाहनाओं को कि हम ये कार्य पूरा करें और सुखी हो जाएं, ये मृग तृष्णा के जल को समाप्त करें। और ये मृग तृष्णा की जल की जगह पर हम अपने प्रियतम को रख करके उस लक्ष्य की ओर उस तरीके से हम मृग बन करके दौड़े। इन्हीं कामनाओं के साथ सब सुंदर साथ को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। चौपाई बुलाएंगे। पहले तोले बुद्ध जागृत, पीछे तोले धनी आवेश, और तोले इश्क तारतम, तब पलटे उपलो भेष, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की।